जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी 2022 में। जी हाँ, मार्च 2022 तक आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया। इसके बाद आप लोग के फिजिकल फिनिश हुए और अभी आप लोग के रिटन एग्जाम लिए गए और रिटन एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आया। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग के नंबर वगैरह शो हो रहे थे और इसके अलावा आप लोगों से बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, जिसमें कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। बट मैंने क्लियर किया कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होने वाला है और बहुत ही जल्द आप लोग के एडमिट कार्ड आएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आप लोग के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जी हाँ, फिजिकल, रिटन एग्जाम और रिटन एग्जाम के बाद अब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग का मेडिकल और उसके बाद आप लोग की फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। जी हाँ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक नया स्टेप यहाँ पे जोड़ा गया, जिसके लिए कि आप लोग की 14 नवंबर से 25 नवंबर 2023 तक आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। 11 सीआईएसएफ के सेंटर जो है वहां पे आप लोग के यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। 2 शिफ्टों में आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, 7:30 12:30। ठीक है, जैसे आप लोग को बुलाया जाए उस तरीके से आप लोग पहुंचेंगे। 2 शिफ्टों में आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि लिया जा रहा है तो डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से जांच पड़ताल होने वाली है। यहाँ पे कोई कमी ना रह जाए, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मेडिकल क्लियर करने के बाद जब आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाए और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हें बाहर किया जाए। तो इस वजह से आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही लिया जा रहा है, ताकि सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के ठीक हों और जो बच्चे मेरिट में आए उनको मेडिकल और मेडिकल के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो। जी हाँ, अभी जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो आप लोग को पता होना चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन हैं आप लोग, तो यहाँ पे 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स थे तो आप लोग को बुला लिया गया। SC ST OBC से थे तो 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स पे आप लोग को बुला लिया गया। यानी कि इतनी जो कट ऑफ है इससे ऊपर आपके नंबर हैं तो आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। आने वाले समय में आप लोग की मेडिकल की कट ऑफ लगेगी, फाइनल कट ऑफ वगैरह सारी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मैंने वीडियो बनाया, यदि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दी है, तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आप लोग को होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा आप लोग के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए। उस एडमिट कार्ड पे भी आप लोग को पूरी डिटेल दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे यदि आप लोग का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला, ताकि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आप लोग को लास्ट तक ना हो और डॉक्यूमेंट की वजह से आप लोग जो है बाहर नहीं होने चाहिए। जी हाँ, तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है वो है आप लोग के सर्टिफिकेट्स को लेकर के। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूं क्या क्या लगने वाला है डॉक्यूमेंट्स में। वीडियो तो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग रहे हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने होने चाहिए, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, कैसा सर्टिफिकेट लगेगा, ये सब डिटेल आप लोग को वीडियो के लास्ट में मिलने वाली है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हैं, यही डॉक्यूमेंट है आप लोग के। आप लोग को एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। जी हाँ, एडमिट कार्ड पे आप लोग की जो फोटो की स्पेस दी है, फोटोग्राफ वगैरह आप लोग की लगी होनी चाहिए। और इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट है तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, दोनों है तो दोनों। इसी प्रकार से आप लोग का SC ST OBC EWS से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट का आप लोग का होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। इसी प्रकार से आप लोग EWS से हैं तो EWS का भी सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। जनरल से हैं तो आप लोग का ना तो SC का सर्टिफिकेट, ST OBC किसी का नहीं चाहिए, EWS किसी का नहीं चाहिए जनरल वालों को। जी हाँ, इसके अलावा डोमिसाइल सभी को चाहिए। डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट को लेकर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, सर ये डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट क्या है। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ नहीं, ये असम के जो कैंडिडेट होते हैं उनका बनता है। ठीक है, तो डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास डोमिसाइल है तो डोमिसाइल लेके जाइए, आपके पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तो आप परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेके जाइए यदि आपके स्टेट में बनता है। ठीक है, इसके अलावा आईडी प्रूफ तो आपको लेके जाना ही जाना है। 4 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएंगे, पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को दे दी थी। जी हाँ, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक की जो आपकी कॉपी होती है और अंडरटेकिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो आप लोग लेके जाएंगे। इसके अलावा ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, बस यही सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं चाहिए आप लोग को। आप लोग देख सकते हैं, मेरा वो वीडियो देखिए, उसमें भी मैंने आप लोग को पूरी डिटेल दी थी। चलिए, सर्टिफिकेट तो आप लोगों ने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे सीआईएसएफ फायरमैन पे जो सर्टिफिकेट है वो कितने पुराने होने चाहिए।
जी हाँ, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, सर्टिफिकेट में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत आप लोग की आने वाली है क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में ही नहीं पता और इसकी वजह से उन्होंने फिजिकल भी यहाँ पे क्लियर कर लिया है, लेकिन जो सब्जेक्ट है उनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इसके बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं सर्टिफिकेट कितने पुराने होने चाहिए। सर्टिफिकेट कितने पुराने होना चाहिए का मतलब 10th और 12th तो आप लोग की जो है फॉर्म अप्लाई से पहले ही होनी चाहिए, यानी कि आप लोग की रिक्रूटमेंट आई थी, आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई 29 जनवरी 2022 को स्टार्ट हो गए थे, तो आप लोग की 12th जो है यहाँ पे 29 जनवरी 2022 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और 10th और 12th के बाद जो आप लोग की इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग की SC ST OBC। देखिए मैं आप लोग को सबसे पहले कितनी पुराने होने चाहिए SC ST OBC EWS ये क्लियर कर दूं। ये आप लोग की जो है फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट यानी कि 4 मार्च 2022 को आप लोग की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट थी। तो 4 मार्च 2022 से पहले का आप लोग के पास SC ST OBC EWS यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। यदि आप लोगों का इससे पहले का है SC ST OBC सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट तो ये वैलिड है, कोई भी इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इसको रॉन्ग नहीं ठहरा सकता। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर पहले का तो नहीं है हमारे पास, 4 मार्च 2022 से पहले का क्या करें सर, हमने बाद में बनवाया। कोई दिक्कत नहीं है, आपने बाद में बनवा लिया है कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 4 मार्च 2022 से पहले का है तो वेल एंड गुड, आपको नई की भी जरूरत नहीं है। आपका उससे पहले का है तो वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। और इसके अलावा यदि आप लोगों ने नया भी बनवा लिया है तो पुराना और नया दोनों ले लेंगे। और यदि 4 मार्च 2022 से पहले आपने बनवाया ही नहीं था ही नहीं, तो आपने नया बनाया तो नया लेके जाइए, घबराने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है घबराने की। आप लोग की जी है, आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 मार्च 2022 से पहले का है तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बस इतनी सी बात है। और पुराना नहीं है तो नया ले लीजिए, दोनों है तो दोनों ले लीजिए, फिर किस बात की टेंशन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। EWS भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर EWS किस ईयर का होना चाहिए। देखिए 2022 का ही आप लोग का होना चाहिए। EWS नहीं है तो आप लोगों ने न्यू बनवाया है, न्यू ले लेंगे। है 2022 वाला तो बिल्कुल आप लोग वो ले लीजिए, वो बेस्ट है, वो वैलिड है, आप लोग का 101% वैलिड है, उसे कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन 2022 का है ही नहीं, आप लोगों ने अभी 2023 का बनवाया तो बिल्कुल आप लोग 2023 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो है वही तो लेके जाएंगे, बिल्कुल इसके लिए ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, अब इसको लेकर के आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। इसके अलावा बच्चे ये भी पूछ रहे हैं डोमिसाइल को भी लेकर के। जी हाँ, डोमिसाइल को लेकर के भी सर कि डोमिसाइल कितना पुराना होना चाहिए। देखिए डोमिसाइल मैंने आप लोगों को बता दूं, डोमिसाइल तो जितना ज्यादा पुराना होगा उतना अच्छा है, क्योंकि वो आप लोग के मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपके मूल निवास को बता रहा है वो डॉक्यूमेंट यानी कि वो सर्टिफिकेट, तो वो तो वेल एंड गुड है। जितना पुराना होगा उतना बढ़िया है। 8 साल 10 साल पुराना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा पुराना तो आप लोग के पास होना नहीं चाहिए। 4 साल 5 साल 6 साल पुराना कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर मेरे पास 2018 का है, 2019 का है, 2020 का है, कोई दिक्कत नहीं है, नया बनवाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं 2022 में आप लोग की वैकेंसी आई थी, अगर 5 साल पुराना भी है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आप लोग का अगर 17 तक का भी है, 16 का भी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 5 साल पुराना भी आप लोग का और डोमिसाइल है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। बहुत और ज्यादा पुराना है तो भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा पुराना होने पे मैं यही कहूंगा कि एक बार रिन्यू होना चाहिए, यानी कि नया बनवा लेना चाहिए। तो 5 साल पुराना है तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। और यदि आप लोगों ने नया बनवा लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, पुराना है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो घबराइए मत डोमिसाइल वाले कैंडिडेट। अब डोमिसाइल को लेकर स्टूडेंट परेशान रहते हैं, सर डोमिसाइल स्टेट का होगा सेंट्रल का होगा। देखिए डोमिसाइल स्टेट का होता है, आपके राज्य का ही होता है, जो कि आपके मूल निवास को बताता है, ठीक है। उसमें सेंट्रल और स्टेट का कोई मतलब नहीं होता, तो आपके स्टेट का ही होता है वो, ठीक है, वो स्टेट का ही बनता है, सेंट्रल का कुछ नहीं होता। यहाँ आपको सेंट्रल और स्टेट के बारे में अंतर पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि SC ST OBC जो होते हैं ना, जैसे OBC सेंट्रल का कुछ और क्राइटेरिया होता है, स्टेट का अपने अपने स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, इस वजह से सेंट्रल का OBC मांगा जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि
SC ST OBC कब का होना चाहिए, EWS कब का होना चाहिए, और इसके अलावा आपका जो है डोमिसाइल कितना पुराना होना चाहिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आनी चाहिए। डोमिसाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC का फॉर्मेट, जी SC ST OBC EWS का फॉर्मेट। देखिए EWS को पहले मैं लेके चलता हूं। EWS जो होता है सेंट्रल फॉर्मेट का, अगर आपके राज्य में एक ही EWS आपके बनता है, आपके राज्य का अलग क्राइटेरिया नहीं है, तो आपका सेंट्रल फॉर्मेट का ही होगा। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो कि EWS में छूट देते हैं, यानी कि और ज्यादा वहां पे बेनिफिट आप लोग को दिया जाता है। इतने एकड़ जमीन होनी चाहिए या फिर इतनी गरीबी, मतलब इतनी इनकम होनी चाहिए, तो उसमें और ज्यादा रिलीफ दिया जाता है। तो इस वजह से स्टेट का भी EWS बनता है और एक सेंट्रल का भी EWS होता है, क्योंकि सेंट्रल का अपना एक क्राइटेरिया है कि इतनी जमीन होनी चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट उसी के अनुसार आप लोग का देखेगा। तो आपके स्टेट में यदि EWS बनता है, स्टेट का भी बनता है यानी अलग, तो आपको सेंट्रल का ही चाहिए, और स्टेट का बनता ही नहीं है तो सेंट्रल फॉर्मेट में ही आपके स्टेट में बनता होगा। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि आप लोगों का सेंट्रल का EWS चाहिए, फिर चाहे वो 2022 का है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 2023 वाला ले जाइए बनवा के, कोई दिक्कत नहीं है। समय बहुत ही कम है, जल्दी कीजिए। देखिए SC ST OBC फॉर्मेट आप लोग का मैंने EWS का क्लियर कर दिया। अब बारी आती है EWS के अलावा OBC की। देखिए OBC मैंने आप लोग को बताया है, सेंट्रल का क्राइटेरिया अलग होता है और कुछ स्टेटों में अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो सेंट्रल का ही EWS OBC होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है। आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट में ही बनता है। इसी प्रकार से SC ST होता है, ये भी आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट ही होता है, ठीक है। तो सेंट्रल का ही होगा आप लोग का। OBC आप लोग का सेंट्रल का होने वाला, ध्यान रखिएगा। EWS भी आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट में होने वाला है। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट ये इस चीज को लेकर के परेशान हैं कि सर नोटिफिकेशन में जो दिया गया है फॉर्मेट, क्या वही लेकर के जाना है, क्योंकि जो आप लोग का नोटिस दिया गया एडमिट कार्ड, उसमें प्रेस्क्राइब फॉर्मेट लिखा हुआ है, यानी कि जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में लेके जाना है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं क्या सर वही लेकर के जाएं जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसी का प्रिंट आउट निकलवा के उसी में मोहर वगैरह लगवा के। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बताया गया है कि जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में आप लोग का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट का ही सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग तहसीलदार और DM के पास जाके मोहर लगवा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने बनवाया हुआ है सेंट्रल फॉर्मेट में, वो वैलिड है, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो आप लोग का दिया गया है वो सेंट्रल फॉर्मेट का ही OBC SC ST EWS दिया हुआ है। तो आप लोगों को उसकी फोटो कॉपी निकाल करके लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने बनवाया हुआ है सेंट्रल फॉर्मेट का। बहुत से बच्चे इसको लेकर के भी, देखिए जो चीजें मुझे याद आ रही हैं, आपने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे मैं आप लोग को रिपीट करता जा रहा हूं। तो यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट इस चीज को लेकर के परेशान थे कि सर ऑनलाइन बनवाया है, सर ऑफलाइन बनवाया है, किसी भी तरीके से बनवाया हो, ऑनलाइन बनवाया हो, ऑफलाइन बनवाया हो, तहसीलदार से बनवाया हो, DM से बनवाया हो, SDM से बनवाया हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट आप लोग का वही होना चाहिए जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, सेंट्रल फॉर्मेट, बस कोई दिक्कत नहीं। फिर चाहे आप तहसीलदार से बनवाइए, DM से बनवाइए, SDM से बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बनवाइए, ऑफलाइन बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। OBC है तो 3 साल तक वैलिड है, पुराना है कोई दिक्कत नहीं, नया है कोई दिक्कत नहीं। SC ST है 5 साल तक वैलिड है, पुराना है नया है कोई दिक्कत नहीं है। EWS लेटेस्ट है 2022 का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल 5 साल भी पुराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी बनवाइए, फॉर्मेट आप लोग का सही होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन का आप लोग प्रिंट निकलवा करके DM और SDM के पास भाग रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। जो है आप लोग वही लेके जाइए। इसके अलावा काफी कैंडिडेट परेशान है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के। जी हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या? भाई कोई जॉब के लिए थोड़ी जा रहे हैं आप लोग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आपके कैरेक्टर की अभी क्या जरूरत पड़ेगी? ये तो जब जॉब आप लोग की फाइनल होगी, फाइनल डॉक्यूमेंट्स जब आप लोग के सबमिट होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, और ना ही कहीं नोटिफिकेशन में और ना ही कहीं एडमिट कार्ड में ऐसा लिखा है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर कोई किसी प्रकार की आप लोग टेंशन में मत रहिए। जी हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना तो एडमिट कार्ड पे मांगा गया है, ना ही नोटिफिकेशन में मांगा गया है, तो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या करेंगे आप? तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग के लग रहे हैं, तो उसको लेकर के आप लोग टेंशन में ना रहें, चिंतित ना रहें। जी हाँ, इसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। यार आय प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कोई टैक्स भरने जा रहे हो, क्या है आय प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। जो मैंने आप लोग को बता दिया सिर्फ वही आप लोग को चाहिए।
आप लोग के SC ST OBC EWS, डोमिसाइल, फोटो, एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, बस नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें भी आप लोग को जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा आप लोग जो है कमेंट करते रहिए, आप लोग को आंसर मिलते रहेंगे, कमेंट आप लोग के रीड करता रहता हूं मैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है? क्योंकि सेंटरों पे बहुत से ऐसे कैंडिडेट पाए गए थे जो कोई फिजिकल जिन्होंने क्लियर कर लिया, फिजिकल देने दिया गया, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो संदेहास्पद थे, यानी कि ऐसा लग रहा था वो साइंस में भी हैं और साइंस में भी नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे साइंस क्या है। इन्होंने मांगा गया है आप लोगों ने 12th साइंस से कर रखी हो, साइंस सब्जेक्ट से कर रखी हो। तो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट क्या होता है 12th में आप लोग को पता होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट होता है यहाँ पे PCM या फिर PCB। PCM साइंस का जो मेन सब्जेक्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर दी, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री ही होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बाकी सब कुछ यहाँ पे ऑप्शनल होता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग के पास जरूर होना चाहिए। फिर चाहे आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों ने बायो ले रखी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो के अलावा कोई और सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज कर रखा हो, फिर चाहे इकोनॉमिक्स चूज कर रखी हो, फिजियोलॉजी चूज कर रखी हो, ड्राइंग चूज कर रखी हो, कंप्यूटर चूज कर रखी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज कर रखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारे ऑप्शनल में आते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट आप लोग का होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग के पास होनी चाहिए। फिर चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के अलावा एग्रीकल्चर हो, कंप्यूटर हो, IT हो, फिजियोलॉजी हो, इको हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री एक ये दो सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत ही आते हैं और यही साइंस कहलाते हैं। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, तो ये चीजें आप लोग की होनी ही चाहिए, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो सभी जो भी विभाग के कैंडिडेट होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो स्पेशली उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा क्या चूज करना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना है, नहीं करना है। क्योंकि साथ में आप लोग का ना तो फिजिकल है, ना ही मेडिकल है, ना ही ट्रेड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो प्रॉब्लम आप लोग को क्रिएट हो जाएगी यदि आप लोग के पास साइंस नहीं है। जी हाँ, साइंस का मतलब यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री इको हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो, फिजियोलॉजी हो, IT हो, CS हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे और यही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। बाकी मैंने सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बता दिए, सेंट्रल फॉर्मेट में होने चाहिए, कितने पुराने चल जाएंगे, पुराने नहीं है नया भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड वगैरह ले लेंगे, ID प्रूफ ले लेंगे और मेरे वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के आए थे मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को लेकर के नहीं जाना है। नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट निकाल के उसको DM SDM के पास मत भागिए। आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट का है, यानी कि सेंट्रल फॉर्मेट आप लोग का जो होता है भारत जो सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके अंतर्गत वैलिड होता है। मीन्स जो भी जॉब्स वगैरह होती हैं उसके अंदर वैलिड होता है, यानी कि अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी जॉब निकलती है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा सर्टिफिकेट में लिखा होता है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। यदि अभी भी दिक्कत हो रही है तो पूछिए। 14 नवंबर 2023 से ही आप लोग के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जानने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर लाइक बेल आइकन बटन को जरूर बता कि इसी प्रकार इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी नेक्स्ट।